So in the previous lecture we have studied about the lower Paleolithic. तो हमने क्या किया था, हमने प्री हिस्ट्री को डिवाइड किया था स्टोन एज में, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज, किसके में, और आयरन एज में. तो हमने क्या किया, स्टोन एज की पढ़ाई शुरू की. अब स्टोन एज को भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड देन नियोलिथिक. मैंने इसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया. अब मैंने क्या किया, पैलियोलिथिक को भी मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया. किसमें, पैलियोलिथिक को लोअर, मिडिल और मैंने किस में डिवाइड किया, अपर में. ये 3 डिवाइड हो गया. अब मैंने लोअर को भी 2 में डिवाइड किया. एक था सोनियन कल्चर और एक क्या है आपका, पेनिनसुलर इंडिया हैंडेक्स क्लेवर ट्रेडिशन, हैंडेक्स क्लेवर ट्रेडिशन. और हम इसको बोलते हैं आर्क्यूलियन. आर्क्यूलियन मतलब होता है हैंड एक्स, तो इसको हम आर्क्यूलियन ट्रेडिशन भी हम इसको बोलते हैं. तो हमने लोअर पैलियोलिथिक को पढ़ लिया. अब देखिए हम इसका टाइमलाइन जानने की कोशिश करते हैं. तो ये सब क्या होंगे, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले, 0 से पहले. तो हम 0 से पहले जाएंगे तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, BCE, और क्या बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा, और हम इसको क्या बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा और बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, BC, बिफोर क्राइस्ट. ये सब हमने समझ लिया. तो हम क्या करते हैं, हमने प्री हिस्ट्री बोला. तो प्री हिस्ट्री जब इंडियन कंटेक्स्ट में हम टाइमलाइन की बात करते हैं तो हम कैसे इसको टाइमलाइन बनाएंगे. देखिए प्री हिस्ट्री समय क्या होगा, 3000 BC से स्टार्ट करके हम कहाँ जाते हैं, 1500. तो हमारा 2500 से जो ये जो हम इसको बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो अभी हम समझ रहे हैं, इसको मैं क्या बोलूंगा, प्री हिस्टोरिक. अब जो 1500 से मैं जाऊंगा ये समय कहां तक, 500 BC, तो मैं इसको बोलता हूं प्रोटो हिस्ट्री. मतलब यहां पर कोई रिटर्न, क्या हमारा जो रिटर्न एविडेंस नहीं है, और जहां से प्रोटो मतलब क्या ट्रांजिशन होता है. कौन सा ट्रांजिशन, जहां नहीं रिटर्न मिले और जहां रिटर्न मिलना स्टार्ट हुए, तो हम इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं. तो मैंने ये टाइमलाइन समझा. अब देखिए ये तो प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री का था. अब क्या है, मैं लोअर पैलियोलिथिक एज का शुरू करता हूं कि लोअर पैलियोलिथिक एज कैसे डिवाइड करेंगे. देखिए इंडिया में जो टाइमलाइन होगा वो अलग होगा, क्योंकि इंडिया में जो टूल्स थे, अब देखिए टूल्स लेंगे तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम जो एज निकालते हैं वो कौन से मेथड से निकालते हैं. तो मैंने बताया कि बहुत सारे मेथड हैं, तो हम उस 1-2 मेथड पढ़ लेते हैं. हम बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग, हम बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग. हम क्या बोल सकते हैं, पेलियोमैग्नेटिज्म, पेलियोमैग्नेटिज्म. हम क्या बोल सकते हैं, थर्मोल्यूमिनेसेंस, थर्मोल्यूमिनेसेंस. और क्या बोल सकते हैं हम, आर्गन मेथड. तो हम क्या कर रहे हैं, ये मेथड को डीप में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये अभी हमारा स्टडी का एरिया नहीं है. हम अगर इसी को पढ़ेंगे तो ये हमारे यूज के लिए भी नहीं है अभी कि हम क्या कर रहे हैं. हम बस समझ सकते हैं कि ये सब मेथड है. रेडियो कार्बन, इसको C14 मेथड बोलते हैं. पेलियोमैग्नेटिज्म मतलब क्या समझ रहे हैं, पेलियो मतलब मैंने बताया ओल्ड, और क्या मैग्नेटिज्म को चेक करेंगे हम. थर्मोल्यूमिनेसेंस, ल्यूमिनेसेंस मतलब लाइट होती है, थर्मो मतलब हीट होती है, ऑर्गन एक मटेरियल है, ऑर्गन. और हम क्या बोल सकते हैं, यूरेनियम, थोरियम. तो बहुत सारे ऐसे मेथड होंगे. तो हमने अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम टाइमलाइन से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, तभी तो हमें यह पता चले कि कौन सा इवेंट कब हुआ है. तो जब हम लोअर पैलियोलिथिक की बात करते हैं तो हम बोलते हैं, कोई बोलती है अलग अलग बुक में टाइम का थोड़ा फर्क होता है, पर जो हम मानते हैं 1.5 मिलियन ईयर अगो या 2.5 मिलियन ईयर अगो से लेके अप टू 2 लाख ईयर्स, 2 लाख ईयर्स अगो. और कहीं कहीं आप पाएंगे बीपी का मतलब क्या होता है, 1950. ये कहां आ जाएगा, देखिए ये 0 टाइमलाइन है, इससे पहले BC है, अब 1950 यहां आएगा. तो ये मान लीजिए हमने 2000 ईयर्स, अगर 2000 ईयर्स इसमें ऐड कर दीजिए तो ये किस में चला जाएगा, आपका BP में. तो अब हम क्या करेंगे, तो मैंने क्या बोला, 1.5 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 2 लाख ईयर्स अगो तक हमारा क्या था, लोअर पैलियोलिथिक एज. पर इंडियन की जब हम बात करते हैं तो ये जो एज था 6 लाख ईयर्स से लेके 1,50,000
बीपी, मतलब इधर से हम काउंट कर रहे हैं 1950, जिसको हमने क्या माना था, रेडियो कार्बन डेटिंग स्टार्ट हुआ था, इसको मैंने इससे पहले का समय माना था। तो इंडिया में जो एज होगा 6 लाख ईयर से लेके 1.5 लाख साल। देखिए कोई फाइन सेपरेशन इन दो सब के एज के बीच में नहीं है। हमने टूल को देखा और हमने टूल के बेसिस पे इसको हमने क्या किया, अलग अलग किया। पर हो सकता है कि दो जो हमारे एज होंगे, लोअर पैलोलिथिक जो एज है, वो दोनों क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कुछ ईयर करेंगे। तो देखिए मिडिल में, देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा एज में, बीपी और बीसी में। बीपी में क्या 2000 साल हम और ऐड कर देंगे, तो हम बीपी की बात करेंगे। अब देखिए हमने लोअर तक तो पढ़ लिया, कुछ साइड जैसे भीमबेटका मैंने बताया, ललितपुर मैंने बताया, फिर क्या पैसरा यहां पर बिहार में हो गया। तो ये बहुत सारे क्या थे, सिंगी तालाब, ये कहां था, राजस्थान में। ये सब अलग अलग क्या थे, प्लेसेस थे लोअर के। कुछ कुछ प्लेसेस आपको याद रखने पड़ेंगे। अब हम कहां जा रहे हैं, मिडिल में। तो मैंने आपको एक चीज और बताया था कि कोई भी स्टोन है, जब हम उसको तोड़ते हैं इंटेंशनली, और जो सबसे बड़ा जो पीस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। और इससे जो टूल बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, कोर टूल। और जो बच जाते हैं छोटे छोटे पोर्शन तोड़ने, जब हम तोड़ते हैं इंटेंशनली, उसको हम बोलते हैं फ्लेक। तो मैंने क्या बताया आपको, जब हम लोअर पैलोलिथिक में जाते हैं तो टूल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। अब इसके एग्जांपल कौन कौन से टूल लोअर में होते हैं, मैंने आपको बता दिया। हैंड एक्स बोल सकते हैं, चॉपिंग टूल्स हो सकते हैं, चॉपर्स चॉपिंग टूल्स भी होंगे। और क्या हो सकता है, हैंड एक्स, चॉपर, चॉपिंग टूल, हैंड एक्स हो गया। तो ये सब चॉपिंग टूल्स हैं, और जो टूल के साइज होंगे वो बड़े होंगे, किसमें, लोअर में। और देखिए जब हम मिडिल में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, फ्लेक्स का यूज करेंगे। तो अब हम कहां यूज करेंगे, फ्लेक्स। फ्लेक्स क्या होते हैं, जो पीसेस होंगे कोर को छोड़ के, स्मॉल स्मॉल पीसेस, हम उसको बोलते हैं फ्लेक्स। तो मिडिल में क्या होगा, जो पहले के कंपैरिजन में जो टूल होंगे उनके साइज क्या हो जाएगी, स्मॉल, साइज भी स्मॉल रहेगा। और क्या होंगे, कुछ अलग अलग टूल्स इसमें ऐड हो जाएंगे। जैसे हम बोल सकते हैं स्क्रैपर्स, बोर्स। देखिए स्क्रैपर्स क्या होता है, बोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ड्रिलिंग पर्पस के लिए स्क्रैपर्स होंगे। स्क्रैपर्स क्या काम करेंगे, मीट को क्लीन करना है या कोई वुड सरफेस को काटना है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्क्रैपर्स। तो अलग अलग टूल है, हम हर टूल को नहीं पढ़ेंगे, जो बेसिक टूल है मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये चेंजेस हुई। तो मैंने अब क्या करूंगा, मैं मिडिल को पढ़ते हैं हम, कि मिडिल में एक्चुअली हुआ क्या। तो हम डील में क्या करेंगे, अब मिडिल से, मिडिल पैलियोलिथिक एज से। तो अब हम जाते हैं मिडिल में, देखिए। और फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, सबको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करके पढ़ लेंगे। तो अभी तक आपको टाइम भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मैंने कहा, हम आ गए मिडिल, किसमें, मिडिल पैलियोलिथिक एज। इसका जो एज होगा कहां कहां से होगा, जब इंडियन कंटेक्स्ट में लोअर का जो एज था 6 लाख ईयर्स टू 1,50,000, ठीक है। अब मैं इसका जो मिड इंडिया की बात करेंगे, बीपी, मैं बीपी बोलूंगा। इसमें जब आएंगे तो 1,65,000 टू 31,000 ईयर्स, 1,65,000 टू बिफोर प्रेजेंट। ये जो है एज किसकी होगी, मिडिल की होगी। इसलिए मैंने अपने सबसे फर्स्ट लेक्चर में आपको टाइमलाइन पहले ही बता दिया कि हमें कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए मिडिल में क्या होगा, मैंने बोला टूल की जो साइज होगी वो क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। और जो इसको हम बोलते हैं फ्लेक टूल टेक्नोलॉजी, क्या बोलते हैं, फ्लेक टूल्स टेक्नोलॉजी। क्यों, क्योंकि जो हम टूल बनाएंगे उसमें हम क्या करते हैं, फ्लेक्स का यूज करते हैं, और साइज इसका क्या होगा, स्मॉल होगा। अब देखिए जो मिडिल है पैलियोलिथिक एज, ये आया कहां से, हम थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं, ताकि हम क्या करें, थोड़ा इंटरेस्टिंगली पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए जब हम मिडिल की बात करेंगे तो ये पहले कहां से आया, फ्रांस से। एक केव हमें मिला कहां पर, ली मॉस्टियर। ये क्या है, एक रॉक शेल्टर है, कहां पर, फ्रांस में। हमें ये केव से क्या मिलेंगे, टूल मिले। अब उस टूल से जो हमें पता चला, वो हमने क्या उसको जो यूज किया मेथड, तो हमें पता चला कि कौन सा एज है, मिडिल पैलियोलिथिक एज से ये बिलोंग करता है। तो जो सबसे पहला कल्चर स्टार्ट हुआ जिससे हमें ये मिडिल पैलियोलिथिक टूल मिले, हम उसको बोल सकते हैं मॉस्टीरियन पीरियड। मॉस्टीरियन क्यों, क्योंकि ये कहां से मिला, ली मॉस्टियर, जो रॉक शेल्टर हमें फ्रांस में मिला, वहां से ये ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ। तो जो मॉस्टेरियन जो जगह है, मॉस्टेरियन टूल ट्रेडिशन बोल सकते हैं। तो ये कौन कौन से कंट्री, यूरोप, हम बोल सकते हैं अफ्रीका और साउथ वेस्ट एशिया, ये सब जगह में हमें क्या मिला, ये ली मॉस्टियर
जो ये ट्रेडिशन है वो स्टार्ट हुआ। तो देखिए अब हम बोल तो रहे हैं पर इसमें टूल में क्या डिफरेंस है, तो टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है कि हम उसको कैसे बनाते हैं टूल्स को मिडिल पैलियोलिथिक में। तो मिडिल पैलियोलिथिक में जब हम टूल की बात करेंगे तो जो हमें टेक्निक पढ़ेंगे तो देखिए इसमें होता क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि टेक्निक इसमें इसको बनाया कैसे जाएगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम क्या बोलते हैं, लेवलॉइस टेक्निक भी बोलते हैं। लेवलाइज जो टेक्निक होता है वो टेक्निक कहां से आया, आउटस्कर्ट्स को पेरिस में एक जगह है, ठीक है, उस पेरिस में हमें क्या मिला, ट्राइब थी, लेवलॉइस जो जगह है वहां से हमें लेवलाइज टेक्निक मिली। अब इस टेक्निक में एक्चुअली होगा क्या, देखिए मैंने क्या बोला, टूल बनाना है तो मैं कोर से फ्लेक बनाता हूं और फ्लेक से मैं टूल बना रहा हूं। तो इसमें क्या हुआ, इन जगहों पे क्या पाया गया कि पहले से प्रिपेयर्ड क्या होंगे आपके कोर्स बने मिले हमें। मतलब कि मुझे कोई टूल बनाना है, किससे, स्टोन से। तो क्या किया गया कि कुछ हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये सरफेस है, कोर है, अब इसमें क्या करेंगे, पहले से क्या है, कोर में प्रिपेयर्ड कर लिया हमने कुछ, और हम क्या करेंगे, ब्लो मारेंगे, मतलब ब्लो करेंगे और आपका टूल जो है वो आउट हो जाएगा। मतलब एक कोर है, उस कोर में हम क्या करते हैं, पहले से क्या करेंगे, पहले प्रिपेयर्ड कर देंगे किसको, आपको जो टूल्स चाहिए, ठीक है, उस टूल्स को मैंने ऑलरेडी उसमें कर्व करके प्रिपेयर कर लिया। अब क्या करेंगे, ऐसे मुझे बहुत सारे कोर्स मिलेंगे अलग अलग, और मैं क्या करूंगा, हर कोर में पहले फ्लेक्स जो बना लूंगा जो मुझे टूल चाहिए, और मैं जैसे इसको स्टोन हैमर से ब्लो करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो पहले से प्रिपेयर्ड है वो क्या आ जाएगा, टूल हमें मिल जाएगा। तो इससे क्या फायदा हुआ हमें कि हमें जो टूल्स हैं, एक से हम बहुत सारे पोर्शन स्टोन यूज करके बहुत सारे फ्लेक टूल्स बना सकते हैं जिसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। तो ये टेक्निक को हमने यूज किया किसमें, मॉस्टेरियन में। तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी थी जिसमें हम प्रिपेयर्ड कर क्या कर रहे हैं, कोर को प्रिपेयर्ड कर रहे हैं, और हम वन गो सिंगल ब्लो में हम क्या कर रहे हैं, टूल्स को प्राप्त कर ले रहे हैं। अब देखिए ये इंडिया, तो मैंने तो कहां बात की आपको, ये सब कंट्री में, तो इंडिया में इसको किसने स्टार्ट किया। तो जब हम इंडिया की बात करेंगे तो HD सनकालिया, ये क्या हुआ, 1956 में इन्होंने क्या किया, एक जगह है पारवरा, पारवरा कहां पर हम बात करते हैं, नेवासा, क्या है, पारवरा नेवासा, ये जगह क्या है, एट नेवासा। तो इस जगह में क्या हुआ, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इंडिया में जो हमारा मिडिल पैलियोलिथिक एज है उसको हम क्या बोलते हैं, लेवासियन, क्या बोलेंगे, नेवासियन ट्रेडिशन। क्यों, क्योंकि जो जगह पाया गया, जैसे यहां पर ली मॉस्टेरियन पाया था, मॉस्टेरियन बोल दिया, वैसे नेवासा में पाया गया तो नेवासियन हमने इसको टूल ट्रेडिशन के नाम से दे दिया। तो हमें क्या हुआ, और गोदावरी वैली, ये यहां पर क्या हुए, टूल मिले, कहां, गोदावरी वैली में भी। अब देखिए एक्चुअली क्या हुआ, तो हमें लगा होगा कि एक जगह अगर ये टूल मिल रहा है तो ये रीजनल, ये बेसिस पे टूल बनाया गया होगा। पर जब इन्होंने पूरा सर्च किया तो इन्होंने ये पाया कि इंडिया में डिफरेंट लोकेशन में हमें इस टूल ट्रेडिशन का जो क्या है, फॉलोअप या जो प्रोसीजर से बनता है वो प्रोसीजर हमें क्या है, मिल रहा है अलग डिफरेंट प्लेस से। तब हमने बोला कि मिडिल पैलियोलिथिक जो स्टोन या स्टोन कल्चर है या टूल ट्रेडिशन है वो इंडिया में भी क्या था, स्टार्ट हो चुका था डिफरेंट जगह में। और मैंने आपको जो इसमें जो टेक्निक यूज हुई उस टेक्निक का नाम क्या बोला मैंने, लेवलॉइस। लेवलॉइस में क्या किया गया, हमें क्या करते हैं, कुछ कोर्स पहले से प्रिपेयर्ड मिले जिस कोर का हम यूज करके सिंगल ब्लो में हम क्या कर सकते हैं, अपने टूल को, कौन से टूल को, इस जो अपना टूल है उसको प्राप्त कर सकते हैं, फ्लेक टूल्स को। अब देखिए जो लोअर पैलियोलिथिक एज था वहां पर जो सब्सटेंस यूज हो रहा था उसको हम बोलते हैं क्वार्जाइट। जहां क्वार्जाइट नहीं था वहां पर हम क्या यूज करते थे, लाइमस्टोन। किसमें, लोअर पैलियोलिथिक में। जब हम मिडिल की बात करेंगे तो मिडिल में हम जो स्टोन यूज करते थे उसका नाम क्या है, जैस्पर, चोट, फाइन ग्रेन्ड क्वार्जाइट, फाइन ग्रेन्ड क्वार्जाइट, और कैल्सिडनी। ये जो है मटेरियल का यूज करके हम क्या करते हैं, मिडिल पैलियोलिथिक एज को हमने कंप्लीट किया। तो आपको क्या याद रखना है कि पहला इंडिया में किसने स्टार्ट किया, कहां हुआ, कैसे हुआ, जो टेक्निक से टूल बनता है उसको लेवलॉइज। देखिए हमें डीप में हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि क्यों हम इसको डिफरेंशिएट कर सके, वरना बाद में क्या होगा हमें समझ में नहीं आएगा। तो जो टूल्स इसमें पाए गए, देखिए मैं टूल बता देता हूं आपको, कौन कौन से टूल हमें इसमें मिले गए, एनविल्स। देखिए
एनविल्स क्या होता है, मान लीजिए आपको टूल को बनाना है तो कोई सरफेस पे रख सकते हैं ना, तो मान लीजिए कि कोई सरफेस होगा, ये ऐसा सरफेस बना होगा, इस सरफेस पे मैं क्या करूंगा, टूल को हैमर या उसके प्रोसीजर्स लगा के टूल को प्रिपेयर करूंगा, तो जो सरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एनविल। तो एनविल इसमें मिला, हमें क्या मिला, हैमर, क्या मिला, हैमर मिला, फिर हमें इसमें हैंड एक्स भी मिलेगा, फिर हम क्या मिलेगा, स्क्रैपर, क्या मिलेगा, स्क्रैपर्स, फिर क्या मिलेगा, बोर, मैंने बताया बोर क्या, ड्रिलिंग के लिए, स्क्रैपर क्या है, मीट क्लीन करने के लिए, वुड वर्क करने के लिए, ये सब टूल्स होंगे। तो हम थोड़ा बेसिक इसके बारे में भी जान लिए। तो हमने क्या कर लिया, मिडिल को भी समझ लिया, किसको, मिडिल पैलोलिथिक को भी समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम समझने की कोशिश करेंगे अपर पैलियोलिथिक को। तो मैं आपको बता दूं कि जो अपर पैलियोलिथिक है उसमें क्या हुआ, एडवांस टेक्नोलॉजी, इससे मतलब कुछ और एडवांस होंगे। इसमें देखिए पहले में क्या था, साइज बड़ा था, दूसरे में क्या हुआ, साइज कम हो गया, पर अपर में एक और स्पेशलिटी थी, मैं लिख लेता हूं जिस्ट में, आपको बता देता हूं। अपर में क्या था, जो टूल्स होंगे ब्लंटेड होंगे, सेराटेड, सेराटेड मतलब क्या था कि देखिए टूथ या शॉ शेप में, शॉ मतलब ये होता है ऐसे शेप में टूल बनेंगे, टूथ ऐसे मान लीजिए कुछ ऐसा शेप बनेगा, मतलब क्या था, प्लेन सरफेस नहीं है, और ब्लंटेड भी होते हैं, ब्लंटेड मतलब ज्यादा लेस शार्प टूल्स मिलेंगे। तो क्या है, ये इसमें हम पढ़ सकते हैं किसमें, ब्लंटेड और सेरेटेड, इसमें अपर में। अब देखिए इसमें पहले हम समझते हैं कि टूल को बनाया कैसे जाता है, ठीक है। और एक चीज हमने मिस कर दिया, जैसे मैं बताता हूं, मिडिल जो साइड्स थी कहां फाउंड होते हैं, मिडिल पैलोलिथिक है, उसका जो साइड्स का नाम क्या है, दिदवाना का है राजस्थान में, सांगाऊ केव्स, सांगाव, ये कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है वहां पर है। अब क्या करेंगे हम, सांगाव केव पढ़ लिया, दिदवाना पढ़ लिया, पोटवार प्लेटू और हिरन वैली, HIRAN वैली, ये क्या है, लोकेशन है। थोड़ा सा लोकेशन हमें पता होना चाहिए कि कहां पर, दिदवाना, सांगाव केव्स, पोटवार प्लेटू और हिरन वैली, ये मिडिल के हो गए। अब क्या करते हैं, मैंने अपर की बात की और हमने जो टेक्निक बताया उसको क्या बोला, लेवलॉइज टेक्निक, ये भी हमने देख लिया। अब जब हम अपर पैलोलिथिक एज की जब बात करेंगे तो जो इसमें टेक्नोलॉजी हम बोलते हैं, हम इसमें बोलते हैं ब्लेड टूल टेक्नोलॉजी। अब देखिए ब्लेड टूल टेक्नोलॉजी तो मैंने बोल दी, पर क्या है, इस टेक्नोलॉजी को पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लेड क्या होता है, ब्लेड भी क्या होता है, फ्लेक होता है। जो फ्लेक क्या होता है, मैंने बोला जो छोटे छोटे पीस बचते हैं जब हम क्या करते हैं, स्टोन को इंटेंशनली तोड़ते हैं। तो अब जो ये फ्लेक होगा, ब्लेड का मतलब क्या होगा, ये नैरो होगा, और क्या होगा, इलोंगेटेड, मतलब जो फ्लेक का साइज होगा वो बड़ा होगा, और इसमें क्या होंगे, पैरेलल साइड्स, मतलब ये बड़े बड़े होंगे, और इसमें मान लीजिए पैरेलल साइड में कहते हैं पैरेलल होता है, इलोंगेटेड शेप होगा, और नैरो मतलब पतला, ऐसे करके नैरो होगा। तो ये शेप किस में आएगा, अपर में आएगा। पर जब हम इंडिया की बात करेंगे तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो 2 प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ पैलोलिथिक एज में हमने बात की थी, क्या बात की थी, ओपन एयर साइट्स और क्या कहते हैं, रॉक शेल्टर्स और केव की बात की। इंडिया में जनरली क्या था, ओपन एयर साइट्स थे, मतलब मैंने बताया स्मॉल रिवर्स के किनारे या फुटहिल्स पे थे। तो इसके कारण क्या था, हमें ऑर्गेनिक टूल्स, मतलब मान लीजिए बोन्स, ये जो बोन्स के जो टूल थे ना, ये बहुत कम मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, समय के हिसाब से क्या हो सकते हैं, ये डिकम्पोज हो जाएंगे, क्योंकि ये इतना लंबा समय है। अब मैंने फिर से एक टाइम बता देता हूं, इंडिया में 6 लाख ईयर्स टू 1,50,000 ईयर्स BP, बिफोर प्रेजेंट। फिर जब हम दूसरी बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1,65,000 टू हम बात करेंगे 30,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। ये किसका है, ये लोअर का है L, ये हो गया मिडिल, और जो अपर की बात आएगी वो होगा 40,000 ईयर्स टू जिसे लेके हम किसकी बात कर सकते हैं, 12,000 ईयर्स BP। 2000 साल कम कर दीजिए तो किस में हो जाएगा, BCE हो जाएगा। तो कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, इंडिया ट्रेडिशन है। वर्ल्ड की बात करेंगे तो 1.5 मिलियन ईयर से लेके ये भी क्या 2 लाख ईयर तक चलेगा, और फिर इसमें करेंगे तो 3 लाख ईयर्स से लेके 30,000 ईयर्स तक चलेगा, और 40,000 से लेके 10,000 ईयर्स तक किसमें चलेगा, BC की बात करेंगे। पूरे वर्ल्ड की मैंने इसमें बात कर ली, तो आपको क्या वो टाइमलाइन समझ में आ गया। BC की बात करें तो मैंने बताया टाइमलाइन, ये मान लीजिए 0 है, इसके ऊपर क्या होगा, एनो डोमिनी, इससे नीचे आएंगे तो हम इसको ऐसे ऐसे करके डिवाइड करते चलते हैं। तो पहले क्या हो गया, सबसे पहले क्या आएगा, लोअर, फिर मिडिल, देन अपर आ जाएगा, क्लोज आते जाएंगे तब। अब देखिए क्या होगा, मैंने बताया इसमें ब्लेड का मतलब आपको समझा दिया, तो इसको ब्लेड टूल टेक्नोलॉजी बोलते हैं।
अब जो ब्लेड टूल टेक्नोलॉजी है इसको कैसे बनाया जाएगा, हम पहले इसको बात करते हैं। देखिए मान लीजिए इसमें क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, कोर को लेते हैं, जो मान लीजिए इसका रफनेस है, ऊपर का रफनेस है, इसको हम क्या करेंगे, पहले स्मूथ करेंगे। क्या करेंगे, जो रफनेस है उसको क्या करेंगे, वर्क करके इस रफनेस को हटा देंगे। क्या करें, मैंने रफनेस को क्या कर दिया, पहले ट्रिम कर दिया, रफनेस को क्या करेंगे, हटा दिया। उसके बाद क्या करूंगा, मैं सरकमफ्रेंस को क्या करूंगा, सरकमफ्रेंस पे पंच करूंगा, सरकमफ्रेंस पे इसके वर्क करूंगा, उसको भी क्या करूंगा, सरकमफ्रेंस में भी पंच करूंगा और सरकमफ्रेंस पे इसके बाद वर्क करूंगा। पहले मैंने क्या किया, स्मूथ, फिर मैंने क्या किया, इसके सरकमफ्रेंस पे वर्क किया और सरकमफ्रेंस से वर्क करने के बाद फिर मैं एक एक करके क्या करूंगा, इसमें से, इस कोर में से टूल्स को निकालूंगा, अलग अलग ब्लेड्स। जैसे मान लीजिए मैंने एक ब्लेड निकाल लिया, ब्लेड मतलब मैं क्या बताया, फ्लेक्स, फ्लेक टूल होंगे जो नारे होंगे, इलोंगेटेड होंगे और उसमें पैरेलल साइड होगा। एक ब्लेड को निकाला, फिर मैं क्या करूंगा, दूसरे ब्लेड को निकालूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, तीसरे ब्लेड मतलब टूल निकालते जाऊंगा जब तक कि मेरा ये कोर खत्म ना हो जाए। तो हम क्या बोलते हैं, समझ लिया आपने, प्रोसेस समझ लिया। और क्या करेंगे, जब टूल्स बन गया, ये ब्लेड बन गया, इस ब्लेड के बनने के बाद मैं क्या करूंगा, इस ब्लेड के बनने के बाद मैं फिर से क्या करूंगा, उसको कुछ शेप दूंगा। मान लीजिए ब्लेड बन गया ऐसा, मैं चाहता हूं कि ये टूल मुझे कुछ ऐसा वर्क करना है, तो और मैं इसमें वर्क करूंगा, तो हम इसको बोलते हैं बैकिंग टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं, बैकिंग टूल। बैकिंग टूल मतलब फिर से मैं जो मेरा ब्लेड बना उस पर मैं क्या करूंगा, क्या कर सकता हूं, पंच करूंगा, या कर सकता हूं उसके जो साइड्स हैं उस पर वर्क करके उसको क्या करूंगा, बैकिंग प्रोसीजर को मैं क्या बोलूंगा, बैकिंग बोलूंगा। तो हमने क्या कर लिया, ये प्रोसीजर देख लिया। तो ब्लेड टूल टेक्नोलॉजी से हमारा अपर पैलेयोलिथिक एज में टूल्स बनते थे। तो ये हमारा किसके बारे में हो गया, अपर के बारे में। अब मैंने बोला बोन के बारे में, तो बोन का हमें कहां एविडेंस मिलता है इंडिया में, उसको हम बोलते हैं कर्नूल केव्स। ये कहां है, आंध्र प्रदेश में हमें मिलते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि ऑर्गेनिक मटेरियल से बना था, तो इसके कारण क्या होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल का क्या होंगे, समय के हिसाब से डिकम्पोज हो जाएंगे। तो डिकम्पोज होने के बाद क्या होगा, हमें एविडेंस कम मिलते हैं। तो ये किसके बारे में हो गया, ब्लेड टूल टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये कहां मिलते हैं, ये इंडिया में हमें ये लोकेशन देखना पड़ेगा। तो ये साउदर्न जो ईस्टर्न घाट है, क्या है, ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में जो साउदर्न पोर्शन है वहां पर हमें क्या मिलेगा, आपको अपर पैलेयोलिथिक। तो मान लीजिए इंडिया का मैप है, ये वेस्टर्न घाट्स है और ये क्या है आपका ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में सदर्न, तो इधर इस एरिया में हमें क्या मिलेगा, आपको अपर पैलेयोलिथिक एज के टूल्स मिलते हैं। अब हम जो कुछ जगहों के नाम भी इसके देखेंगे, तो इसके जगह के जो नाम है हम बोल सकते हैं, पैसरा कहां, बिहार में, कहां, बिहार में मिलता है। बागोर इस जगह पे भी मिलेगा और बहुत सारी जगह है। तो हम क्या करेंगे, आपको एक बुक पढ़ना होगा, बुक में आप बहुत सारे लोकेशन करेंगे। तो मैं आपको एक दो एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। अब देखिए जो बोन्स है उसका जो डिस्कवरी हुआ इंडिया में वो 1890s के वक्त हुआ, पर जो बोन का जो यूज था, अपर पैलेयोलिथिक की बात कर रहा हूं, इस समय में वो जो यूज था वो क्रूड टेक्नोलॉजी थी। मतलब हमें जो बोन टूल्स मिले वो क्रूड टेक्नोलॉजी का, मतलब कि शॉर्ट समय के लिए हो सकता है इसको बनाना शुरू किया हो, और ये टेम्पररी था, ये परमानेंट नहीं था। इसके कारण जो हमें टूल मिलते हैं वो उतने एडवांस टूल नहीं थे किसमें, इंडिया के जब हम इंडिया की बात करते हैं। तो ये बोन्स के बारे में हो गया। अब इसमें जो है एमसीजी केव, एक केव जहां पर हमें टूल मिलता है। और जो डिफरेंट अपर पैलेयोलिथिक में जो हमें टूल मिलते हैं वो टूल्स के नाम क्या क्या हो सकते हैं, ऑल्स, हम क्या बोल सकते हैं, गॉज, हम क्या बोल सकते हैं, स्क्रैपर, इसमें भी रहेगा। और हम क्या बोल सकते हैं, गॉज मतलब क्या होता है, होल करने के लिए। ऑल्स मतलब क्या है, कोई भी सब्सटेंस है उसमें पायर्स, मतलब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो होल है उसको बड़ा करना होगा या कुछ वर्क करना हो तो हम उसको बोलते हैं ऑल्स। गॉज क्या होते हैं, पिन पॉइंट होल करने के लिए। स्क्रैपर मैंने बता दिया, स्क्रैपर्स जो होंगे हो सकता है यूनिफेशियल हो। देखिए टूल का मतलब होता है यूनिफेशियल, मतलब एक फेस पे उस स्टोन के वर्क किया गया हो। अब दो फेस पे होगा तो हम उसको बोलते हैं बाईफेशियल। नॉज्ड स्क्रैपर, अलग अलग टाइप के स्क्रैपर होंगे। नॉज मतलब क्या होता है, एकदम टिप ऐसा पॉइंट होगा, नॉज्ड। तो अलग अलग टूल्स होंगे, हम हर टूल को नहीं पढ़ेंगे, हमने पढ़ा अपर पैलेयोलिथिक को। तो अपर पैलेयोलिथिक में कौन सी टेक्नोलॉजी है, ब्लेड टेक्नोलॉजी। और मैंने बता दिया पैसरा, बागोर वन, ये सब क्या है, जगह के नाम है, किसके लिए, अपर पैलेयोलिथिक के। तो हमने इसको भी देख लिया। अब हमने, और जो ये टूल्स बनाते हैं हम इसको जो कोर यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रिस्मैटिक। प्रिस्मैटिक कोर और फ्लूटेड, जो टेक्नोलॉजी हम जो इसको यूज करते हैं इसको हम बोलते हैं फ्लूटेड, और हम इसको बोल सकते हैं प्रिस्मैटिक, PRISMATIC, प्रिस्मैटिक कोर, और हम क्या बोलते हैं इसको, फ्लूटेड
कोर बोलते हैं। हमने देख लिया इसमें जो किससे हम बनाएंगे, इसको हम बोलते हैं फाइंड ग्रेन्ड क्वार्जाइट से हम इसको बनाते हैं। तो ये भी हमने क्या कर लिया, देख लिया। और हमने बोल के उसके बारे में भी बात कर लिया कि बोन टूल जो है, जो बोन टूल किसने, रॉबर्ट ब्रूस फूट इन्होंने क्या किया था इंडिया में, और इनके सन ने हेनरी ब्रूस फूट, इन्होंने क्या किया, डिस्कवरी किया था बोन टूल ट्रेडिशन का। तो हम इसके ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हमने समझ लिया कि क्या क्या इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई। और जो हमारा जो हम इसमें जो टेक्निक यूज करते हैं वो होता है थर्मोल्यूमिनेसेंस और रेडियो कार्बन डेटिंग से हमने पाया कि ये कितने साल है, 40,000 से लेके 10,000 BC बोल सकते हैं और 12,000 BP। तो अब हम क्या करते हैं, लास्ट में एक क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हमने तीनों एज को पढ़ा। तो हम क्या करेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, ये बहुत ईजी हो जाएगा जो अभी तक हमने पढ़ा, और हम टाइमलाइन को एक बार देख के समझ सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम डिवाइड करते हैं लोअर पैलोलिथिक, मिडिल पैलोलिथिक, और हम किसको बोल सकते हैं, अपर पैलोलिथिक। हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं 6 लाख ईयर्स टू 1,50,000 PP। इसमें हम बात करेंगे 1,65,000 टू 30,000 ईयर्स, BP की बात कर रहा हूं मैं। और यहां बात करेंगे 40,000 से लेके हम बात कर सकते हैं 12,000 ईयर्स BP। जो टूल्स होंगे लार्ज पेबल के बने होंगे, लार्ज पेबल के होंगे। यहाँ जो होंगे स्मॉल होंगे, और क्या होंगे, फ्लेक होगा, और इसमें क्या होगी, सिमेट्री ज़्यादा होगी। और जो इसकी बात करेंगे तो ये क्या होगा, ब्लंटेड, सेराटेड। सेराटेड मतलब क्या होगा, टूथ, 100 टूथ जैसा शेप, मतलब स्मूथ नहीं होगा। मान लीजिए स्टोन टूल है तो हो सकता है ये ऐसे करके जिगजैग हो, ऐसा इसमें बना होगा। इसमें जो टूल्स होंगे क्या होंगे, चॉपर, चॉपिंग टूल्स बोल सकते हैं, हैंड एक्स। जब इसकी बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, स्क्रैपर, बोर्स। और जो टेक्नोलॉजी हम इसको बोलते हैं उसको हम बोलते हैं लेवलॉइस टेक्नोलॉजी, लेवलॉइस टेक्नोलॉजी, लेवलाइज टेक्नोलॉजी। अब जिसमें बात करते हैं तो हम इसको बोलते हैं ब्लेड टूल टेक्नोलॉजी। इसमें हम क्या पाते हैं, बोन टूल भी पाते हैं, कर्नूल केव्स में हमें मिलता है। और कुछ जगह की बात करेंगे इसमें, तो इसमें मैंने बता दिया आपको बहुत सारी जगह, भीमबेटका हो सकता है, पैसरा हो सकता है। इसमें भी क्या होगा, जब हम मिडिल की बात करेंगे, दिदवाना बोला, हिरन बोला, पोटवार प्लेटू हो गया, संघाव केव्स हो गया। जब हम अपर पैलोलिथिक की बात करेंगे तो अपर पैलोलिथिक में मैंने बता दिया आपको कि इसमें भी जो कर्नूल केव्स हैं, कर्नूल केव्स वहां हमें मिलता है। और मैंने क्या बता दिया, सदर्न ईस्टर्न घाट में, क्या ईस्टर्न घाट में मिलता है। अब मैंने टाइमलाइन देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, 0 पे हम अप्रोच करेंगे इधर से, ये क्या टाइम है, BC। तो देखिए इधर जाएंगे तो समय यहाँ कम होते जाएगा। तो जब 40,000 ईयर्स की बात करेंगे हम, फिर यहाँ मैं बात करते हैं 12,000 ईयर्स। तो ये ईयर को मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया अपर पैलोलिथिक। इससे जब मैं इधर बियॉन्ड जाऊँगा तो इसको मैं क्या बोलूँगा, अपर हो गया, तो ये मिडिल पैलोलिथिक। अब इधर क्या जाऊँगा मैं, मान लीजिए मैंने बोल दिया 1,65,000, ठीक है। अब इससे जब मैं पहले जितना भी जाऊँगा तो मैं क्या बोलूँगा, लोअर पैलोलिथिक। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 12,000 के बाद आगे आता हूँ मैं, तो मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, इसको प्री हिस्ट्री। मैंने क्या बताया था, प्री हिस्ट्री के लिए 1500 BC तक का जो समय है मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, प्री हिस्ट्री। और जो 1500 से लेके जो समय क्या है आपका 500, उसको मैं बोल रहा हूँ प्रोटो। इंडियन के कंटेक्स्ट में इंडियन हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे। तो हमने क्या कर दिया, अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया सबका टाइमलाइन भी आपको बता दिया, और हमने क्या कर दिया, लोअर, मिडिल और अपर को भी कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक और नियोलिथिक। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। थैंक यू।